बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ान उर्दू वॉइस। रात के साए गहरे हो चुके थे, समंदर की सतह पर चांदनी रक्स कर रही थी और साहिल के करीब एक छोटे से गांव में सन्नाटा था। मगर इस सन्नाटे को चंद साए चीर रहे थे। काले लिबास में मलबूस खौफनाक समुद्री डाकू जो चुपके से गांव में घुसे थे। इनके सरदार ब्लैक शार्क ने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को रोक दिया। उनकी नजरें एक झोंपड़ी पर थी जहां एक कमसन बच्चा नरम बिस्तर पर सो रहा था। वो बच्चा आम नहीं था, वो सल्तनत ज़ेरफा के बादशाह का बेटा था। शहजादा रियान था, जिसे दुश्मनों की साजिश के तहत चंद वफादारों ने छुपा दिया था। ब्लैक शार्क ने दरवाजा धकेला और खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। इसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसने आहिस्तगी से बच्चे को उठाया और अपने कंधे पर डालकर बाहर निकल आया। अगले ही लम्हे डाकू अपने जहाज ब्लैक वेनोम पर सवार हो चुके थे और वो जहाज धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। साल गुजरते गुजर गए और रियान, जिसे अब राई कहा जाता था, डाकुओं के साथ पलकर बड़ा हो रहा था। वो न सिर्फ तलवार बाजी में माहिर हो चुका था, बल्कि समंदर का चप्पा चप्पा इसके नक्शे पर था। ब्लैक शार्क ने इसे अपना शागिर्द बनाया और वो बाकी डाकुओं से ज्यादा बहादुर और चालाक साबित हुआ। मगर एक चीज इसे हमेशा अजीब लगती, जब कभी वो अपनी माजी के बारे में पूछता तो ब्लैक शार्क बात बदल देता। इसे सिर्फ इतना मालूम था कि इसे बचपन में डाकुओं ने अपना लिया था, मगर क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन ब्लैक शार्क ने ऐलान किया, हम ज़ेरफा सल्तनत पर हमला करेंगे। वहाँ सोने के खजाने हैं और हमें इन पर कब्जा करना है। राय भी इस मुहिम का हिस्सा था, मगर जैसे ही वो सल्तनत के करीब पहुंचे, इसके दिल में अजीब सा इज़्तिराब पैदा होने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो जगह इसके लिए जानी पहचानी हो। डाकू महल के दरवाजे तक पहुंच गए और एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। राय सबसे आगे था, मगर अचानक इसका सामना एक बूढ़े सिपाही से हुआ जिसकी आंखों में हैरत थी। शहजादा, तुम जिंदा हो? सिपाही के अल्फाज सुनकर राय के कदम रुक गए। क्या कहा? राय की सांसें रुक गई। बूढ़े सिपाही ने जल्दी से अपनी जंजीरें खोली और एक पेंडेंट निकाला जिस पर ज़ेरफा के शाही निशान कुंदा था। ये तुम्हारा है, तुम ज़ेरफा के हकीकी वारिस हो। राय को अपनी माजी की कुछ धुंधली झलकियां याद आने लगी। एक मेहरबान चेहरा, एक ताज और एक गोद जिसमें वो हंसता खेलता था। क्या मैं वाकई बादशाह का बेटा हूँ? ब्लैक शार्क ने ये सब देखा और बफर कर बोला, ये सब बकवास है राय, तुम हमारे गिरोह के आदमी हो, आओ मेरे साथ। मगर राय अब बदल चुका था। वो समझ चुका था कि इसकी असल पहचान क्या है। इसने अपनी तलवार निकाली और ब्लैक शार्क के खिलाफ खड़ा हो गया। महल की दीवारों के दरमियान एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। ब्लैक शार्क और राय में शदीद लड़ाई हुई और आखिरकार राय ने अपनी तलवार ब्लैक शार्क के सीने में घोंप दी। डाकुओं का सरदार जमीन पर गिर गया और इसके साथ ही इसका जुल्म व सितम का खात्मा हो गया। सल्तनत के सिपाहियों ने डाकुओं को भगा दिया और पूरे महल में जश्न मनाया गया। बादशाह, जो बरसों से अपने खोए हुए बेटे को तलाश कर रहा था, आंसुओं के साथ अपने बेटे को गले लगा लिया। राय, जो कभी समुद्री डाकू था, अब शहजादा रियान के नाम से जाना जाता था। इसे अब फैसला करना था कि क्या वो समंदर की आज़ादी जिंदगी छोड़कर सल्तनत की जिम्मेदारी संभालेगा। कुछ दिनों की सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वो ज़ेरफा की हिफाजत करेगा और एक ऐसा बादशाह बनेगा जो अपनी आवाम की भलाई के लिए काम करेगा। यूं एक खोए हुए शहजादे की कहानी जो डाकू बन गया था, एक अजीम बादशाह की कहानी में तब्दील हो गई।